जनाजे की नमाज के बारे में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि इसे करने का तरीका क्या है। इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद ने एक प्रश्नकर्ता को जवाब देते हुए न केवल जनाजे की नमाज का तरीका बताया बल्कि कुछ अन्य मुद्दों को भी स्पष्ट किया। मुफ्ती साहब कहते हैं, जनाजे की नमाज का पूरा तरीक़ा बयान फरमा दें। इमाम और मुक्तदी क्या करे, नीज़ बालिग़ और नाबालिग़ के जनाजे में क्या फ़र्क है। भाई नमाज जनाजा का तरीक़ा बहुत आसान है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं, यानी अगर किसी को कुछ भी ना आता हो जनाजे में, इमाम ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, इमाम ने जब दूसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब इमाम ने तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा तो ये तीसरी दफ़ा कहे, इमाम जब चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कह दे, और इमाम जब सलाम फेरे तो ये भी सलाम फेर दे, तो ये जनाजा हो गया। चाहे कोई भी दुआ ना पढ़ी जाए, फ़र्ज़ अदा हो जाता है। अलबत्ता तरीक़ा ये नहीं है, मसनून तरीक़े पर जनाजा पढ़ना चाहिए। मसनून तरीक़ा ये है कि पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ें, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसमें बाज़ लोग अल्फाज बढ़ाते हैं वजल्ल सनाउका, ये कहीं भी किसी भी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है। वही सना पढ़नी चाहिए जो नमाज में पढ़ते हैं हम। उसके बाद दुरूद शरीफ है, वही दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहीम दूसरी तकबीर के बाद आप पढ़ लें। तीसरी तकबीर के बाद आप दुआ पढ़ लें। एक मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये वाली मशहूर दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी हदीस में बहुत सारी दुआएं आई हैं, हम लोग एक ही को पकड़ के बैठ गए। तो बहुत सारी दुआएं, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं हैं, तो वो दुआएं भी मैयत के लिए पढ़नी चाहिए। और अगर कोई सूरह फातिहा को बतौर दुआ के कभी कभार पढ़ ले तो ये भी जायज़ है, हदीस से साबित है। तो इस तरह उसमें सूरह फातिहा बतौर दुआ के पढ़ी जा सकती है, बतौर तिलावत के, बतौर क़िरात के नहीं पढ़ी जा सकती।